रिसेंटली रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गया यार, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलने वाला है, पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा है बट पढ़ने का तरीका प्रॉपर नहीं था, इसलिए रिजल्ट कुछ और आया। तो अब हमें यह समझ लेना है कि यार स्मार्ट तरीका हमें ढूंढना है, कम टाइम में हम कैसे अच्छा अपने आप को पढ़ के दिखाएं, जिससे हमें कम टाइम में अगर हमने जो चीजें पढ़ी है उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 1 मंथ का पूरा प्लानिंग बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको चीजों को फॉलो करना है। अगर आप 1 मंथ की चीजों को फॉलो करोगे, ये टाइम टेबल को फॉलो करोगे, तो आराम से उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स थे, उसमें हो सकता है कि आप टॉप भी करो। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो आपको एंड तक सुनना है। अभी रिसेंटली कल भी रिजल्ट्स आए हैं, उस रिजल्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कि जिन्हें इसके पहले 3 सब्जेक्ट में बैक था, 4 सब्जेक्ट में बैक था, उन्होंने इस बार पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अभी बेचारे कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में 4th सेम में बैठे हुए हैं, उनको तो सबसे ज्यादा डर क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा क्लियर नहीं हुआ तो थर्ड ईयर कैसे एंटर करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से पूरे प्लानिंग के साथ आपको अब लग जाना चाहिए, जी जान के साथ लग जाना चाहिए कि अब हम रुकने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों आपको अब आज से ही एक प्लानिंग तैयार करना चाहिए। जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर समझो किसी को 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर समझो मुझे, मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर समझो किसी को 3 सब्जेक्ट्स के अंदर केटी है, तो उसको वो मैनेज कैसे करे। अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर केटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे मैं 3 वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अगर आपका 1 वाला एग्जांपल है तो और अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। तो इसके अंदर 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, एक होता है सैटरडे और एक होता है संडे। अब आपको क्या करना होगा, सैटरडे संडे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स देना होगा। अब देखो दोस्तों, सैटरडे संडे को आपको किस तरह से एफर्ट्स देना है वो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर समझो इन केस किसी को 4 केटी भी हो सकती है, और अगर आपके केटी अगर ज्यादा हो गई तो आप सेकेंड ईयर में भी नहीं जाओगे, ये चीज का भी ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर समझो सैटरडे को आप सुबह 3 घंटे का एक स्लॉट रेडी करो, तैयार कर दो। 3 घंटे मतलब सुबह का आप तैयार कर दो कि सैटरडे मुझे 3 घंटे का सुबह का स्लॉट करना ही है, तैयार करना है। चाहे अगर समझो सैटरडे तो मोस्टली कॉलेज बहुत सारे बंद रहते हैं, पर अगर आपका कॉलेज है तो आप सुबह जल्दी उठो, सैटरडे का कवर कर दो। और दोस्तों उसके बाद नाइट में 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, और इसके अंदर आपका जो भी बैकलॉग का सब्जेक्ट है उसे कवर करने की कोशिश करो। अब मैं बोल रहा हूँ कि बैकलॉग के सब्जेक्ट को अब पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इस तरह से पढ़ो कि कम टाइम में चीजें कवर हो जाए। जैसे अगर समझो किसी को मैथ्स के अंदर केटी है, तो मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं मैथ्स के लिए, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप एसपीपीयू से हो। मैं आपको क्रैश कोर्स दे रहा हूं, जिस कोर्स को मैंने 10 दिन में वो कोर्स कराया था, जिसके हेल्प से बहुत सारे बच्चों ने टॉप तक किया है। मैंने बोला ना, रिजल्ट आने के बाद यहां तक इस सब्जेक्ट में उन्होंने उन्होंने 10 10 पॉइंटर स्कोर किया इसी कोर्स के बदले। तो ये कोर्स बस अगर आप 2 2 3 3 घंटे के एक एक लेक्चर से, एक एक लेसन के अगर आप वो देख लेते हो तो आपका काम हो जाता है। तो उसका मैं लिंक नीचे दे दे रहा हूं, और अगर आपको लेना होगा तो एसपीपीयू का भी मैं वो कोर्स ला दे रहा हूं, और साथ में मुंबई का भी है। तो आप अगर उसे देखोगे तो आपको मैथ्स का तो टेंशन खत्म हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको प्लानिंग बता दूंगा बीच बीच में बना के। तो मैथ्स का तो आपका तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया। अब जैसे किसी को मैकेनिक्स में केटी है, तो भाई 3 घंटे का एक स्लॉट बना ले रात का, कि रात को मुझे मैकेनिक्स करना ही है। और अपना मस्त, अगर समझो आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो या पुणे यूनिवर्सिटी से हो, तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। देखो वो सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर केटी आ रही है, तो दिक्कत ये है कि आप मतलब लर्निंग वर्क कम कर रहे हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री अब 12th जैसा नहीं है, तो आपको अच्छे से कवर करना। अब देखो संडे के दिन भी सेम रूटीन है, संडे के दिन ना 3 3 3। अब संडे के दिन क्यों ये 3 3 है, एक मॉर्निंग वाला 3 है, एक आफ्टरनून वाला 3 है, एक इवनिंग वाला 3। आप बोलोगे सर इतना कैसे होगा, करना पड़ेगा। ये आप ये आप पूरा का पूरा रूटीन अगर दोस्तों अगर आप कवर करते हो ना, तो संडे और सैटरडे में ही आप अपना 2 यूनिट कवर कर लोगे, 2 यूनिट अच्छे से कवर कर लोगे दोस्तों। एक यूनिट 3 घंटा इनफ होता है, यहाँ पे एक यूनिट 2 यूनिट कवर हो गए, दूसरे सब्जेक्ट का एक और 2 यूनिट कवर हो गए, तो 2 सब्जेक्ट्स आपके सीधे सीधे कवर हो गए। और ऐसे ही अगर आप 1 मंथ फॉलो करोगे तो लगभग 3 3 4 4 यूनिट आप अपना कवर करके बैठ जाओगे। और बस 4 यूनिट 3 यूनिट अगर आपने अच्छे से कवर किया, फिर उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई आपके दोस्त ने बोला ये एग्जांपल कर, जो आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना,
तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें फॉलो करना अभी से स्टार्ट कर दो। देखो 1 मंथ में आप अपने आप को कहीं और पाओगे। साथ में एक चीज का ध्यान रखो कि जो आपका रेगुलर सब्जेक्ट्स है, रेगुलर सब्जेक्ट जो है दोस्तों, उसके लिए आपको कोई, जो भी आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करना लग जाना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी अलग से ये नहीं सोचना कि नहीं रेगुलर सब्जेक्ट्स है इसको हम देख लेंगे, पहले केटी सब्जेक्ट्स निकाले। भाई रेगुलर सब्जेक्ट्स रेगुलर डे पे कवर करो। कौन से दिन? मंडे, अभी आप मंडे शायद नहीं बैठते थे, ट्यूसडे भी अब बैठना स्टार्ट करो, वेडनेसडे भी आप बैठना स्टार्ट करो, थर्सडे भी आप बैठना स्टार्ट करो, फ्राइडे भी। और जिस दिन अगर कभी कभार कॉलेज में जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें आप अपने असाइनमेंट ये सब कॉलेज में ही लिखना चालू करो। प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल्स स्टार्टिंग में परफॉर्म होता है, लास्ट में टाइम बचता है, तो उसके अंदर आप बहुत अच्छे से अपने असाइनमेंट थोड़े बहुत वहीं पे लिख सकते हो। तो अब आपके लिए एक एक टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सेकेंड ईयर में जाना अब मुश्किल हो जाएगा। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, अगर फर्स्ट ईयर में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो आपका थर्ड ईयर में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब लग जाओ, जी जान से लग जाओ। हाँ, और जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स है, जैसे कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का बहुत पावरफुल बैच चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो ये। और जिनको केटी है, जैसे अगर केटी है M2 के अंदर, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पूरा का पूरा सेकेंड लेसन और पूरे के पूरे हम नए कंटेंट बना रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पे है। वो एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाओ, एसपीपीयू के हो तो एसपीपीयू का ले लो, मुंबई यूनिवर्सिटी को, इवन बाटू के, तीनों यूनिवर्सिटी के कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप फटाफट लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और एसपीपीयू का भी 2 लेसन हो गया, मतलब एंड सेम के लेसन सब चालू हो जाएंगे इस पे आना। तो अगर आपको केटी है, अगर आप सेम 4 के स्टूडेंट हो, अगर आपको केटी है तो भाई ये तो आप चालू कर दो, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगा लास्ट में कि कैसे कवर करे चीजों को। और बहुत अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे जो चीजें उससे कुछ हट के वहां पे चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप फटाफट वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बस मेरा एक ही मोटो है कि आप पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। अब यूट्यूब से चीजें क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे कंटेंट थे, उसके बाद भी आपने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर किए, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर उससे भी मैं पावरफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और एग्जांपल्स मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपको जरूरत है, क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी, तो ये हो सकता है कि यूट्यूब पे आप नहीं समझ पा रहे हो कि इसमें से करूँ कि इसमें से करूँ। एप्लीकेशन में एक चीज आपको मिला हुआ है, वहां पे से लग जाओ और काम पे लग जाओ फटाफट। या तो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, आप भी अब ज्यादा अब दिन नहीं बचा हुआ है, अब अपने आप को लगा दो 1 मंथ, बस ये प्लानिंग फॉलो करो, देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अपने आप को आप कहीं और पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।